तो आज हम देखने जा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। जैसे हमने कि लास्ट टाइम पे भी पढ़ा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में रेक्टिफायर क्या है कि ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो उसमें हम सिंगल डायोड यूज कर रहे थे। तो इसमें देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें भी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हमने इनपुट लेना है, तो इनपुट के लिए हमें स्टेप डाउन करना है उसको। तो सबसे पहले एक सोर्स लेंगे, मान लीजिए वो एसी सोर्स आपका। अब यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें इस ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी के थ्रू हम आउटपुट लेंगे। चूंकि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। अब यहां पे हम दो डायोड यूज करने वाले हैं। एक मान लीजिए डायोड D1 है और दूसरा डायोड D2 है। मान लो ये D1 है और ये D2 है। अब इसका जो हम आउटपुट ले रहे हैं वो कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे ये कि अदर देन इसमें आपका कॉमन आउटपुट हमें एक सेंटर टैप की जरूरत पड़ती है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर में नहीं होता है, ये सिर्फ फुल वेव रेक्टिफायर में ही होता है। और यहां के आप लोड रेजिस्टेंस RL होता है, ठीक है। ये लोड RL हो गया, D1 D2 हो गया और इसको कहते हैं सेंट्रल टैप, सेंटर टैप। अब हो क्या सकता है, अगर हम इस पे इनपुट के देखें तो ये आपका इनपुट हो गया, इनपुट AC हो जाएगा। और इधर आउटपुट DC मिलेगा, DC आउटपुट मिलेगा। अब इसका अगर हम वेव फॉर्म बनाते हैं, वेव फॉर्म के माध्यम से हम वर्किंग समझेंगे। तो अगर हम AC के इनपुट की बात करें तो आपका नॉर्मली ऐसे सर्किल चलेगी। अब इसका हम आउटपुट बनाएं, ये इनपुट वेव फॉर्म है, इनपुट वेव फॉर्म। अब आउटपुट के लिए अब जरा ध्यान दें, वर्किंग भी इसी माध्यम से समझते हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये D1 जो है पॉजिटिव होगा और D2 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये दोनों P साइड है। एक P साइड यानी D1 वाला जो P साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, दैट मीन ये फॉरवर्ड बायस हो गया। D2 का P साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है लोअर पोटेंशियल पे, यानी कि वो रिवर्स बायस हो गया। तो हमें जो आउटपुट में करंट मिलेगी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वो ड्यू टू डायोड D1 मिलेगी, ठीक है। अब कहानी पलट गई। कहानी पलटी, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, नीचे वाला पॉजिटिव हो गया। तो अब D2 का P वाला पार्ट हायर पोटेंशियल पे है, दैट इज ये फॉरवर्ड बायस में होगा, ये रिवर्स बायस में। तो ये तो करंट को ब्लॉक किया, बट D2 की वजह से तो करंट मिलेगा ना हमें आउटपुट में। तो यहां पे हमें D2 की वजह से आपको आउटपुट मिलेगा। फिर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल, कहानी रिवर्स हुई, ये प्लस ये माइनस, फिर से हमें D1 की वजह से मिलेगा आउटपुट। और इसी तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। ड्यूरिंग प्रोसेस हमें पूरी की पूरी वेव रेक्टिफाई हो गई, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। बट एक चीज थोड़ी सी अलग हो गई। क्या हुई कि जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट की वो चेंज हो गई। हाफ वेव रेक्टिफायर में तो सेम हो रही थी। देखिए यहां पे एक बार में मैक्सिमम टू मिनिमम मिला, वहां पे उतनी देर में 2 बार हो गया, यानी कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो डबल होती है इनपुट फ्रीक्वेंसी का। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ न्यू इनपुट इज इक्वल्स टू न्यू आउटपुट। बट इसकी एफिशिएंसी भी हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल हो जाती है। तो जनरली क्वेश्चन यही होता है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, लेबल्ड सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो आपको वर्किंग यही समझाना है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा, तो आउटपुट में करंट यानी लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट हमें D2 D1 मिलेगी। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D2 हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, जिसकी वजह से अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस करंट हमें D2 की वजह से मिलेगी। और ये पॉजिटिव नेगेटिव ये चलता रहता है, दोनों वेव यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों रेक्टिफाई हो जाती हैं। दैट्स इट, जितना कि आपको सीखना है और वर्किंग इसकी लिखनी है। ओके, थैंक यू।